हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, मैं व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी, आज सुबह वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है, ठीक है। और ध्यान से जो भी गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है और एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। चलिए ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। ये कार्ड खुद ही जंप कर कर आया था और आप देख लीजिए द लवर्स की एनर्जी। जस्ट प्लीज गाइड करें आज सुबह सुबह द हाई प्रिस्टेस। आपका स्ट्रांगली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार दान प्रदान किया जा रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। बाबा यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए अब वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपकी खामोशी और आपका स्वाभिमान, उनको लग रहा है आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन हुआ है और आप में एटीट्यूड आया है, तो ये माफ़ी मांगकर रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है। वो वापस यूटर्न लेना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू भी आ रहे हैं, ठीक है। ओहो क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है जिसमें अबंडेंस भी आ रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स खामोश हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। अगर स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो तो आप अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी बॉटम द डेक से है, ठीक है। साइन बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी आई है द लवर्स एंड बॉटम द डेक से है टेम्परेंस, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगी द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। कुछ व्यूवर्स आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके सोलमेट हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ मेडिटेशन, हीलिंग और स्पेल वगैरह भी करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन स्ट्रांगली द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी आपका पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी में देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे उनको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने पेरेंट्स को लेकर डिसीजन नहीं लिया या आपने खुलकर अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते को लेकर वो सोच रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी, आपका बदलाव उन्हें बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशंस को जगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपके पार्टनर कैसे कहा करते थे, मैं सही हूँ, मैं इगोइस्टिक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, तुम गलत हो और मैं सही हूँ। आज आपके पार्टनर की पहली एनर्जी आई है द लवर, 6 नंबर का कार्ड है। तो ये पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको सामने से आके अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं या फिर डायरेक्टली आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे काफ़ी टाइम से आपकी ग्रोथ हुई है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। यहाँ आप लोग बहुत सारे व्यूवर्स सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ठीक है, जहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप शो भी कर रहे हो, बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ ऐसे हैं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हो, ठीक है, जहाँ
आप अपनी अबंडेंस को भी देख रहे हो और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स इस एनर्जी में हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पक्का विश्वास हो गया है कि आप आगे जा रहे हो। आपको वापस लाना मुश्किल हो रहा है, आपको मनाना मुश्किल हो रहा है। अब इनकी एनर्जी हो रही है कि आप में इतना एटीट्यूड भी आ गया है। ठीक है, अब आप ऐसा जता रहे हो कि आप अब जिद्दी हो गए हो, अब आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ ये भी एनर्जी है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो। 100% है, हो सकता है आप इंडिपेंडेंट, हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी खासी जॉब हो, अच्छी खासी आपके लाइफ में कोई पोजीशन हो। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड इस बात से हो रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हो। इन्हें परेशान देखकर आप परेशान हुआ करते थे। ठीक है, आप इन्हें परेशान देखकर आप परेशान हुआ करते थे, लेकिन आपको कोई असर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप अपने स्वाभिमान को देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो कमी है इमोशंस प्यार की, वो अब भी है। आप कंफ्यूज्ड हो, ये पर्सन आपके साथ क्या करेगा या क्या नहीं करेगी, स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगी। तो देखिए बाबू, इस वक्त आपके पार्टनर जो है रीयूनियन चाह रहे हैं, आपको समझना चाह रहे हैं। डिसीजन की बात रही तो अपने अबंडेंस पर भी फोकस करें, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये भी इन्हें जानना है। देखिए, छोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर इन्होंने गलती की है तो ही तो रिग्रेट फील कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। इसका पॉजिटिव वाइब्रेशन, जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होना, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि टेम्परेंस की एनर्जी, अर्धनारीश्वर की एनर्जी। बहुत सारे व्यूअर्स आप अपनी इंग और यांग को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। द हाई पिस्टस की एनर्जी, द टेम्परेंस की एनर्जी। तो एक तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना है। आपका इंट्यूशन कुछ गाइड कर रहा है, ठीक है, उसे आपको फॉलो करना है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप स्पेल कर रहे हो, ठीक है, चाहे अपने पार्टनर से बात करने के लिए या रीयूनियन में आने के लिए या कमिटमेंट के लिए या अपने अबंडेंस को बढ़ाने के लिए, या उनके पेरेंट्स मान जाएं, या आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो दूर हो जाए। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आप स्पेल वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ये कह रही है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, दूर रह के भी आप एक दूसरे के लिए प्यार सेंड कर रहे हो, इमोशंस है, प्यार है, लेकिन एक दूसरे का इंतज़ार भी है। रही बात आपके पार्टनर की स्टेबिलिटी को लेकर, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है, लेकिन आप उनके दिल और दिमाग से नहीं जा पा रहे हो, तो वो आपके दिल और दिमाग से भी नहीं जा पा रहे हैं। ना आप उन्हें भुला पा रहे हो, ना वो आपको भुला पा रहे हैं। भले ही आप ग्रोथ कर रहे हो, भले ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन द लवर्स की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी ये कह रहा है आप दोनों एक दूसरे से अलग तो नहीं हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके परिवर्तन इस कदर आए हैं, या तो आप खामोश हो, द हाई पिस्टर, और या फिर आप खामोशी के साथ आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, कुछ अपनी ग्रोथ पर और कुछ अपने जॉब पर, लेकिन आपके अंदर उनको पाने की चाहत आज भी है। ठीक है, आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बट आप लोग में एज गैप भी है, या आप दोनों में कोई वीडो है, या आप दोनों में कोई सिंगल मदर सिंगल फादर भी हैं, या यहाँ पे डिवोर्सी भी हैं, या एज गैप है, वो एक इशू लेकर आ रहा है। और बहुत सारे व्यूअर्स आप अनमैरिड भी हो, लेकिन यहाँ कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर या आप कोई इसमें से विडो, डिवोर्सी, सिंगल फादर, सिंगल मदर और एज गैप की एनर्जी भी है।
हो सकता है इस वजह से शायद उनके पेरेंट्स आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई फीमेल हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं और आपको, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रही हैं। तो कन्फ्यूज़न बना हुआ है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लेकिन करे तो क्या करें। ये आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बनी हुई है। लेकिन देखा जाए प्यार है द लवर्स की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी। कुछ वर्ष आजकल आपके पार्टनर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो कभी कभी इनकी हेल्थ इशू हो जाती है, जैसे मूड स्विंग्स होना, बॉडी में कुछ एनर्जी डाउन फील करना, ठीक है। तो कभी कभी आपके पार्टनर जो है ज़्यादा सोच लेते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये इनकी हेल्थ इशू भी हो जाती है। लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं और ये जगल कर रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अगर आपको चुना है, प्यार किया है, तो वो आपको ढूंढ भी रहे हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में या उनके लाइफ में स्ट्रगल भी है, लेकिन मैं एक बात बोलूं, आपके पार्टनर जो है ना, अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन बाबू ये मनी माइंडेड हैं। आपके पर्सन मनी माइंडेड है, इसलिए ये अपने स्टेबिलिटी, पैसे, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन शायद वो हो नहीं पा रहा है, वहाँ ये जगल कर रहे हैं। आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप भी हो, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप भी हो, मनी माइंडेड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ आप लोग भी मनी माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हो। मनी पे फोकस है आपका, ठीक है। आपको भी अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है। आप अपना सोर्सेस बढ़ा रहे हो, चाहे काम का हो, मनी का हो, बिजनेस का हो या स्टेबिलिटी का हो। और आप अपने जीवन में भी बैलेंस चाह रहे हो। रिलेशनशिप के साथ साथ आप अपने जीवन में भी बैलेंस चाह रहे हो, करियर में भी बैलेंस चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो। और यहाँ आप भी और आपके पर्सन भी दोनों ही मनी माइंडेड हो रहे हो, मतलब मनी को लेकर ज़्यादा ही सोच रहे हो। माइंड में भी आपका मनी चल रहा है, पैसा चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है, सक्सेस चल रहा है। आप दोनों के ही एनर्जी में आ रही है ये, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आपने कुछ इस कदर अपना नेचर, बिहेवियर चेंज किया है, शायद उनको लग रहा है कि आप इनके प्रपोजल को ठुकरा सकते हो। देखिए, मनी माइंडेड होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है अपने गोल पर, अपने काम पर फोकस करना, लेकिन इतना फोकस नहीं करना कि हम सामने वाले इंसान की कद्र ही ना करें जो आपके पार्टनर की एनर्जी में है। जब ये बहुत ज़्यादा अपने ग्रोथ पर फोकस करते हैं, पैसे पे फोकस करते हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ मनी 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 ही होता है, ठीक है। और जब लॉस की एनर्जी आती है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आती है, तो सिर्फ आप होते हो। तो ये आपको ढूंढ रहे हैं, ये सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, और ये कर क्या सकते हैं। तो फैमिली से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पैसा, करियर, आप दोनों ही यहाँ सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नहीं सोच रहे हो, आप दोनों ही सोच रहे हो। लेकिन कुछ व्यूअर्स अपने स्वाभिमान को भी आप देख रहे हो, ठीक है, अपने स्वाभिमान हो, लेकिन आपके अंदर की कमी प्यार ढूंढ रहा है, क्योंकि आपको प्यार नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में भी आपके पार्टनर से पहले आए हों और आपको धोखा मिला हो, जहां आप अकेले पड़ गए हो, या फिर किसी तरह का डिवोर्स हुआ है, या फिर कोई यहाँ वीडियो है सिंगल फादर या सिंगल मदर भी हैं। कुछ तो इशू है, और एज गैप स्ट्रॉन्ग है, और पेरेंट्स भी हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स भी एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स, आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं इनको लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। आपके भी कभी कभी एनर्जी में मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी आप कभी खुश रहते हो, कभी लगता है कि मैं ही बात कर लूँ, मैं ही अप्रोच कर लूँ,
मैं ही कर लूँ, फिर आप अपने हिम्मत को देखते हो, हिम्मत को जुटाते हो, अपने स्ट्रेंथ को जुटाते हो, तो अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और आपके पार्टनर को ट्रिगर भी किया जा रहा है, मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, कंट्रोल भी किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं ताकि वो हील हो पाए, और आप वैसे भी आप उनकी एंजल हो तो आपका सपोर्ट भी हो जाएगा। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर रिग्रेट इसलिए फील कर रहे हैं कि जब से काफ़ी टाइम हुआ हो, शायद आप लोग में काफ़ी टाइम से अगर आप दोनों में कांटेक्ट बातचीत नहीं हुई है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी रहा है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी ग्रोथ हुई है। इसलिए जहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ वेल्थ पे फोकस, यानी मनी माइंडेड हो चुके हो आप भी और आपके पार्टनर भी। तो आप आगे बढ़े और आपके पार्टनर जो हैं फोकस कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और ये आपके पार्टनर उसके बारे में सोच भी रहे हैं, काम, करियर, पैसे, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर हर इंसान हर जगह से टूट जाता है तो आखिर कौन याद आता है? सपोर्ट करने वाला इंसान, प्यार देने वाला इंसान, उनको समझाने वाला इंसान, तो वो आप हो। ये पर्सन इस वक्त बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इनको जो अंदर से रिग्रेट हो रहा है, ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, ऑफर भी करना चाहते हैं। हो सकता है इस वक्त इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर, मुझे लगता है गोल्ड सोना जो होता है, या ये इनको पहनने का शौक है, हो सकता है ब्रेसलेट हुआ, गले में हुआ, जैसे होता है ना। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर पैसे को लेकर या फिर गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनको बहुत पसंद आता है पहनना या ख़रीदना या जमा पूंजी लगाना, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पेंटिकल्स, लेकिन ये पर्सन सामने से आके अप्रोच करना चाह रहे हैं। ये पर्सन सामने से आकर आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, ठीक है। बैलेंस और हिम्मत जुटाकर वो आपको मिलने की चाहत रख रहे हैं, और चाहत के बाद ये आपसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर ये आपको प्रपोज करते हैं तो कहीं आप इनके प्रपोजल को ना ठुकरा दो। लेकिन चाहत ढूंढ रहे हैं, सोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए। रही बात पेरेंट्स से रिलेटेड, तो देखिए बाबू, कुछ व्यूवर्स जी, ये मैं आपकी बात कर सकती हूँ। कुछ व्यूवर्स, आप आज हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। कुछ व्यूवर्स, आप अपने पेरेंट्स पर फोकस कर सकते हो, या कुछ नई चीज़ें ले सकते हो, या पेरेंट्स के लिए आप कुछ करना चाहोगे, या पेरेंट्स के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहोगे। क्योंकि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं कि आपके अंदर की करेज, जो हिम्मत, स्ट्रेंथ है, वो बड़ी है और आपके ग्रोथ हुए हैं। जैसे मैंने मनी माइंडेड क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपकी ग्रोथ हुई है, या फोकस कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के लिए आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आप प्यार को भी महसूस कर रहे हो, लेकिन उनसे रिलेटेड भी फीलिंग्स है और आपके अंदर वो हिम्मत, करेज दे रहा है। और आज बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ आप घूमें फिरें, शॉपिंग करें, लंच पे जाएं, डिनर पे जाएं, जैसे भी हो। कुछ व्यूअर्स, मुझे आपकी भी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आप अपने पार्टनर को भी फील कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी में बदलाव आया है। तो कुछ व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हो, हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने वाले हो, घूम फिर सकते हो, पेरेंट्स के लिए कुछ नया कुछ खरीद सकते हो, मार्केट जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, मॉल जा सकते हो, नेचर में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो। मतलब कुछ इस तरह की गेट टुगेदर आप करना चाह रहे हो या आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है आपके पार्टनर की, तो ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मन में डर है, ठीक है, मन में डर है। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीट किया है।
अब इन्होंने अगर आपके साथ धोखा और चीट किया तो आपने अंदर बदलाव लाया, ये हिम्मत आया तो ये टूटने लगे, बिखरने लगे और ये आपसे माफ़ी मांगने लगे। आज ईगो ना देखकर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगकर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये डर किस बात का है? डर इस बात का है कि इनके प्रपोजल को आप ठुकरा दोगे तो ये इनको बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा, क्योंकि ये मिलना चाह रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको मिलना है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये जानना भी चाहते हैं, पहचानना भी चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है इनके लिए। लेकिन डर इस बात का है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे और इनके प्रपोजल को ठुकरा दोगे। ठीक है, मन से रिलेटेड काफ़ी उथल पुथल सी है, लेकिन आपसे उन्हें डर भी है। एनर्जी को कभी कभी होल्ड कर रहे हैं और कभी कभी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आप पहले से चीज़ें हाइड करने लगे हो, कहीं इनके साथ गलत ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी 7 ऑफ कप्स की, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ है। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर एंड 7 नंबर एंड 7 नंबर। इस वक्त आप सब 7 नंबर देख रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद आया है 6 नंबर। ठीक है, उसके बाद आया है 6 नंबर। बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, नेक्स्ट एक्शन एंजल्स प्लीज गाइड करें। द चैरियट, 7 नंबर। देखिए स्ट्रांगली आप लोग इस वक्त एंजल नंबर देख रहे होंगे 777। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड दीजिए। जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं और अपने प्यार, इमोशंस भरे दिल को आपके हवाले करना चाहते हैं। अपने ईगो को, गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है ना इनका, मन में तो क्रोध है, गुस्सा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न है। लेकिन ये गुस्सा जो है वो इमोशन से भरा है, क्योंकि ये इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं। मिलने की चाहत पूरी नहीं हो रही है, तो कभी गुस्सा, कभी अग्रेसिव, कभी खुद को मैनिपुलेट करना और इनको कोई सपोर्ट ना करना, इवन कि आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन वो विश कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड, डर तो मन में बहुत है, लेकिन 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, कहीं इनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, समझ गए? यही होता है एनर्जी अपडेट। एनर्जी का क्या ठिकाना है? मौसम है, बदल जाते हैं, हवा किसी भी रुख में चलते हैं, उसी तरह इंसान की एनर्जी भी होते हैं, उनके मूड भी होते हैं। तो ये अग्रेसिव एनर्जी में है, बट ये 7 ऑफ सोर्ड्स तो डर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ गुस्सा भी दिखा रहा है, कहीं मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। जितना इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, तो एनर्जी कह रहा है कि कुछ भी हो, मिलना तो मुझे ज़रूर होगा। ठीक है, मिलना तो ज़रूर होगा, नहीं मिलेंगे तो शायद ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए ये पर्सन आपसे बात करने की सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं, बैलेंस करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ईगो सेटिस्फैक्शन जो है वो इन्हें कंफ्यूज्ड कर रहा है, लेकिन दिल कह रहा है दीवाना। ठीक है, तो ये माफ़ी मांगकर अपने डर को ख़त्म कर कर ये जानना चाहते हैं तुम्हारे दिल में है कौन। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर व्याकुलता भी है, बेचैनी भी है, गुस्सा भी है, रिग्रेट भी है। लेकिन ईगो सेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन आपका प्यार, द लवर्स की एनर्जी, रियूनियन, उससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। नहीं तो ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो ईगो सेटिस्फैक्शन है, ये तो इनको तोड़ कर, मरोड़ कर, निचोड़ देगा नींबू की तरह। लेकिन द लवर्स की एनर्जी जो है वो प्यार देगा, कॉन्फिडेंस देगा, स्ट्रेंथ देगा, करेज देगा, लाइफ में एंजॉयमेंट देगा। और क्या चाहिए? तो ईगो सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपके प्यार की भी उनकी ज़रूरत है।
तो कुछ व्यूअर्स आपकी तरफ बातचीत हो सकती है। मैसेज भी देख लेती हूँ, 1-2 मैसेज भी देख लेती हूँ क्या चल रहा है इनके दिमाग में। आज सुबह की एनर्जी अपडेट एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आई एम नॉट फाइन, लॉन्ग डिस्टेंस, वो खुश नहीं है, वो खुश तो नहीं है बाबू। यू कंप्लीट मी, मैंने कहा ना जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे, जब तक इनकी एनर्जी हिल नहीं होगी और इनके कन्फ्यूज़न दूर नहीं होंगे और इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उन्हें मिलना ज़रूरी है, इसलिए आपको मिस भी कर रहे हैं। 10 स्टार की एनर्जी, 7 नंबर। ईगो देख लीजिए, ईगो है, मैं कहाँ बोल रही हूँ ईगो है, क्योंकि बैलेंस एनर्जी नहीं है, कभी रिग्रेट है, कभी ईगो है। तो इनको शांत हो जाने दीजिए। हो सकता है ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू किस यू, ओ माई गॉड, द लवर्स की एनर्जी में आ रही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, द लवर्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी में आ रही है, ठीक है। लॉयल्टी, तो ये कहना चाहते हैं वो आपके लिए लॉयल हैं और उन्हें प्यार चाहिए। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, लेकिन मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। यहाँ पे चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो चैरिटी आप लोग करें, ठीक है। हनीमून की मतलब प्यार इनको चाहिए और पैशनेट न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे प्यार मांगना चाह रहे हैं, एनर्जी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो आपका रिमोट कंट्रोल है वो आपके हवाले है। वो एनर्जी आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है, इसलिए दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर आप इनके प्यार को ठुकरा दिया तो भाई ये 7वां आसमां उड़ जाएंगे और गुस्से से भरे पड़े ये किसी से भी फाइट कर जाएंगे। तो ये है आपके पार्टनर्स की आज सुबह की एनर्जी, ठीक है। ईगो सेटिस्फैक्शन, कन्फ्यूज़न, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है प्यार करने की, यानी चाहत की, वो नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपके पार्टनर कमिटेड हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वहाँ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने मन के डर को ख़त्म कर ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में है कौन। 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर जो आया है यहाँ पे 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, 7 7 7 7 7 नंबर बहुत है, ठीक है। 7 की मात्रा ज़्यादा है। तो आपके पार्टनर की चाहत हो रही है, लेकिन यहाँ चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा। तो आप चैरिटी करिए, आपके पार्टनर आप के करीब आना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, लेकिन बीच में कन्फ्यूज़न और ईगो आ रहा है, लेकिन मुझे तुम चाहिए। समझ गए बात को। तो ये है आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। उथल पुथल कह सकते हो इस एनर्जी को, बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है। दिमाग में उतार चढ़ाव है, कन्फ्यूज़न है, ईगो है, प्यार भी है, रिग्रेट भी है, मिसिंग एनर्जी भी है। तो आज की एनर्जी में ये देख रही हूँ कि उतार चढ़ाव चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें आप चाहिए, क्योंकि आप उन्हें कंप्लीट करते हो। और जब कंप्लीट नहीं करते हो, जब उनको एनर्जी नहीं मिलती है, तो ये तांडव करते हैं, ठीक है। तो आपको बचाना है, जैसे आप खुद पर फोकस कर रहे हो वैसे ही फोकस कीजिए। तो ये है आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।